हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्षित कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज रीजनिंग की अगली श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग में आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अल्फ़ाबेट सीरीज में आपकी इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं और ये आपकी तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर और सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को सिखाया जाएगा। इससे पहले आपको यूजुअल ऑर्डर सिखा दिया गया पहली क्लास में और दूसरी में रिवर्स ऑर्डर को पढ़ाया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, यूपीपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आप जानते हैं कि रीजनिंग के बगैर हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, इसलिए हमको अपनी रीजनिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो श्रृंखला चलाई गई है रीजनिंग की, ये आपको फ्री ऑफ कास्ट चलाई गई है और पूरा टॉपिक भी इसमें ख़त्म किया जाएगा। डेली आपको एक क्लास मिलती है, इसलिए आप डेली इस क्लास को देखा करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की अगली श्रृंखला। अगली श्रृंखला में आज का है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में आप जानते हैं इसमें A to Z टोटल 26 वर्ड होते हैं और 26 वर्डों में से फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के 13 वर्डों को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है और लास्ट के 13 वर्डों को यूजुअल ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। एम से देखिए, यहाँ से रिवर्स से लिखना है MLKJIHGFEDCBA। ठीक है, यहाँ तक क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। और उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ से ये पूरा यूजुअल ऑर्डर में है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो देखिएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर, अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे आपने यूजुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर को सॉल्व किया वैसे ही करना है। पहले आप देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां क्या लेना है,
बाएं से 16 लेना है, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने, दाहिने 8वां अक्षर, दाहिने क्या लेना है, 8वां अक्षर लेना है, दाहिने 8वां अक्षर, और बाएं, फिर बाएं है तो क्या हो गया, बाएं 22वां अक्षर, ठीक है, ये अक्षर है। देखिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। मान लो हमने इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया, एल का ये हो गया 24, कितना हो गया 24, इधर ये एल का कितना हो गया 22 हो गया, क्या हो गया एल का इधर कितना हो गया, एल का 22 हो गया, ठीक है, एल का कितना हो गया, एल का 22 हो गया। अब देखिएगा ये एल एल है तो एल एल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, लेकिन ये 2 हो गया तो 2 इसका आंसर नहीं बनेगा। इसमें आपको करना क्या है, इसको अगर प्रथम अर्धांश वाले अक्षरों में अगर मान लो 13 या 13 से कम अगर संख्या आती है, लेफ्ट साइड की अगर 13 या 13 से कम अगर मान लो संख्या आती है तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि उसे 14 क्या कर देना है, 14 से घटा करके आंसर करना है। क्या करना है, 14 से घटा कर आंसर करना है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं उसके 13 वर्ड जो हैं वो उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 14 से घटा करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यल 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल 12। तो आप जानते हैं जो L12 है, L12 की वैल्यू क्या होती है, L12 की वैल्यू L होती है, L, ठीक है। 12वें नंबर पे क्या हो जाएगा, 12वें नंबर पे L हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, देखिएगा नोट पॉइंट पे लिखिएगा, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, नोट पॉइंट पे लिखिएगा, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न हो तो इसे 14 से घटा कर उत्तर देते हैं, और अगर 13 से अधिक वैल्यू आती है तो आंसर एज इट इज करते हैं, ठीक है। देखिए मतलब कहने का ये था कि अगर मान लो हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो यल की वैल्यू है, यल की वैल्यू अगर 13 या 13 से कम आती है, 13 या 13 से कम आती है तो हम क्या करेंगे, 14 से घटा करके आंसर करेंगे। अगर 14 या 14 से अधिक आ जाए तो हम क्या कर देंगे, तो उसे एज इट इज कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर में आपकी ए से लेकर के एम तक के जो ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर में है, और एन से लेकर के जेड तक के जो ऑर्डर है वो यूजुअल ऑर्डर है, इसलिए उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांशों को अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से छठवां अक्षर तो दाहिने से छठवां अक्षर के बाएं आठवें अक्षर बाएं दसवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको करना क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दिया प्रथम अर्धांशों को क्या कर दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दाहिने से छठवां, तो देखिएगा दाहिने से छठवां, उसके बाद बाएं से आठवां और फिर बाएं से दसवां। ठीक है, बाएं से दसवां देखिएगा, सॉल्व करिएगा। ये आर है, ये एल है, जुड़ जाएगा तो आर का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये 10, और ये भी आर एल हो गया तो आर का कितना हो जाएगा, आर का 24 हो जाएगा। लेकिन हमने जो वर्णमाला याद किया है वो लेफ्ट टू राइट किया है, और यहाँ पे जो है आंसर आ रहा है राइट की तरफ से, तो हम इसे पहले लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, 27 से घटा करके आंसर करना है। तो 27 से इसे घटा दो, तो 27 से अगर हम इसे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 बोले तो यल आ जाएगा, अर्थात यल आ गया 3। 27 से हमने घटा करके पहले राइट से इसे क्या कर लिया, लेफ्ट बना लिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट हो गया, लेकिन आंसर कितना आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, तो इसलिए आंसर इसका 3 तो होगा नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश है। और प्रथम अर्धांश में क्या करना है आपको, अगर आपने पढ़ा है कि 13 या 13 से कम अगर वैल्यू आ रही है उसे क्या करते हैं, उसे 14 से घटा करके आंसर कहते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अब 14 से घटा करके आंसर करेंगे। क्या करेंगे, 14 से घटा करके आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अर्थात ये हो गया यल का 11। क्या हो गया, ये हो गया यल का 11, अर्थात आंसर हो जाएगा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 17वें, तो दाहिने से
17वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखिएगा आंसर क्या होगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिएगा क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से क्या है 17वें, तो हमें आर क्या हो गया 17 हो गया। फिर क्या है दाहिने से ही 15वां हो गया। उसके बाद देखिएगा अक्षर बाएं से 20वां हो गया, ठीक है। देखिएगा ये हो गया आर, तो आर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हो गया ये 20 हो गया, इनको जोड़ देंगे तो ये आर का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर का 22 हो गया। और इसे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसे 27 से घटा करके इसे पहले लेफ्ट बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो यहाँ पे यल कितना आ गया 5 हो गया। अब यल 5 आ गया तो इसे प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में अगर हमने लिखा है तो इसे हमें किससे घटा करके आंसर करना पड़ेगा, 14 से घटा करके आंसर करना पड़ेगा। अभी भी इसे भी हम क्या करेंगे 14 से घटा करके आंसर करेंगे। ये क्या हो जाएगा 9, अर्थात L क्या हो गया 9। अब 9 मतलब के आंसर क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा आंसर I, ठीक है। तो ये था हमारा प्रथम अर्धांश। आशा है आपको ये प्रथम अर्धांश समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। देखिएगा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में आपको देखिएगा ये है लेफ्ट से मान लो क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट सीरीज लिखिएगा। मान लो ए लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। ये देखिए ये इधर जो है प्रथम अर्धांश, मतलब 13 वर्ड क्या हो गए अब यूजुअल होंगे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। अब सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में जो सेकेंड वाली सीरीज है वो उल्टा चलेगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे जेड वाई, वाई के बाद एक्स, डब्ल्यू वी यू ई एस आर, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी के बाद ओ के बाद एम, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में जो सेकेंड वाली सीरीज है वो उल्टा रहेगी। क्या रहेगी, वो उल्टा उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा उल्टे क्रम में लिखे हैं और इसमें देखिएगा मान लो पहला कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। मान लो क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने
दाहिने, छठवां अक्षर के, छठवां अक्षर के दाहिने अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कहा, ये है द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को क्या करना है, उल्टे क्रम में लिख देना है। और क्या कह रहा, 22 से 12, 22 से देखिए क्या हो गया, 12 हो गया। अक्षर के दाहिने कितना है, 6, दाहिने 6 हो गया। फिर दाहिने चौथा हो गया, फिर दाहिने कितना हो गया, चौथा हो गया। तो देखिएगा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4, और ये क्या हो गया, ये अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, L का 22 हो जाएगा, ठीक है। L का 22 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा L का 22 है तो यहाँ पे भी ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आपको करना क्या है कि देखिएगा ये द्वितीय अर्धांश है, तो द्वितीय अर्धांश में आपको करना क्या है, अगर मान लो 14 या 14 से अधिक आंसर आता है, द्वितीय अर्धांश में 14 या 14 से अधिक आंसर आता है, तो आपको इसे 40 से घटा करके आंसर करना है। क्या करना है, 40 से घटा करके इसे आप क्या करोगे, इसका आंसर करोगे, ठीक है। 40 से घटा करके आंसर करोगे। अगर मान लो 14 से कम आए अर्थात 13 आए या 13 से कम संख्या आती है, तो द्वितीय अर्धांश में क्या करना है, उसे हमको एज इट इज आंसर बना लेना है। अगर हमारा इसको सॉल्व करने पे अगर मान लो 13 या 13 से कम आंसर आता है, तो हमको क्या कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय अर्धांश में, ठीक है। लेकिन द्वितीय अर्धांश में अगर मान लो 14 या 14 से अधिक आता है, तो आपको क्या करना है, 40 से घटा करके आंसर करना है। तो देखिएगा हमने इसे क्या कर दिया, 40 से घटा दिया, 22 को 18 हो गया, और लेफ्ट साइड से 18 क्या होता, R होता है। क्या होता है, R होता है। देखिए ये जो प्रोसेस किया जाता है, इससे मतलब क्या होती है, हमने अल्फाबेट सीरीज को यूजुअल ऑर्डर में बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये यूजुअल ऑर्डर में बन चुकी है, तो इसीलिए L18 का R वैल्यू हो जाएगी। तो आप चाहे अल्फाबेट सीरीज में ABCD लेफ्ट से राइट तक काउंट करके आप देखोगे तो R 18वें नंबर पर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 16वें अक्षर के बाएं 19वां
फाइंड 19वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्थांश के अक्षरों को क्या कर दिया जाए, उनके क्रम में लिख दिया जाए। तो दाहिने से 20वें, दाहिने से क्या कह रहा है, दाहिने से हमने क्या ले लिया 20वां, और फिर दाहिने से 16वां, दाहिने से 16वां अक्षर ले लिया और उसके बाद बाएं से 19वां अक्षर ले लिया। ठीक है, देखिएगा मान लो ये राइट ट्रैक है तो घट जाएगा, ये कितना हो गया 4 हो गया, यल कितना हो गया 19, और इनको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखिए पहले तो ये राइट साइड आ गया, पहले राइट को हमको क्या करना है, लेफ्ट बनाना है। राइट को सर्वप्रथम हमें करना क्या है, लेफ्ट बनाना। तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 से घटाना पड़ेगा। तो 27 से अगर हम इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब लेफ्ट से क्या हो गया 4 हो गया, तो लेफ्ट से 4 हो गया, तो इसमें हम 40 से नहीं घटाएंगे। आपको पता है कि द्वितीय अर्थांश में अगर मान लो 14 से कम अगर आंसर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। अगर 14 या 14 से अधिक अगर मान लो लेफ्ट का वैल्यू आती तो हम 40 से घटा करके आंसर करते, लेकिन यहाँ पे 14 से अगर द्वितीय अर्थांश में कम आया है, 14 से कम अगर आंसर आया है तो इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज आंसर बना देंगे, अर्थात यल गुण हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। देखिएगा ठीक है, और आशा है ये था द्वितीय अर्थांश। ठीक है, ये सेकेंड ऑफ योर्स ऑर्डर था। तो हमने आज 2 टॉपिक खत्म किया, फर्स्ट ऑफ योर्स ऑर्डर एंड सेकेंड ऑफ योर्स ऑर्डर। आशा है आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, और ये अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।